नमस्कार, मैं हूं अंकित और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी या फिर दीदी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को लगातार जो है यहां पर पटकनी दे रही हैं। एक के बाद एक जो है यहां पर मास्टर स्ट्रोक चल रही हैं। और आपको याद होगा 2 मई ममता दीदी गई, ये गोदी मीडिया नारा चला रहा था पश्चिम बंगाल के चुनाव से पहले, ऐसे कार्यक्रम कर रहा था जैसे जो है बीजेपी जीत जाएगी। और अमित शाह तो नारा भी दे रहे थे कि अब की बार 200 पार, और उल्टा हो गया। टीएमसी की जो है 215 सीट आ गई। प्रचंड बहुमत के साथ जो है ममता बनर्जी तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी। अब दरअसल खेला अब ये लगातार जारी है। लगातार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह और बीजेपी से लगातार जो है अकेले टक्कर ले रही हैं और उनको जो है पटकनी दे रही हैं, चारों खाने चित कर दे रही है। अब देखिए एक और जो है खेला हुआ है पश्चिम बंगाल में। देखिए आप खबर नवभारत टाइम्स की है, वेस्ट बंगाल न्यूज। पश्चिम बंगाल में 52 साल बाद फिर बनेगी विधान परिषद। विधानसभा में प्रस्ताव जो है पास हो गया है। अब देखिए विधान परिषद, हालांकि उनका चुनावी वादा था कि जो है हम विधान परिषद जो है प्रदेश में बनाएंगे अगर चुनाव में जीते तो, लेकिन खेल दरअसल कुछ और है। खेल आप समझिए, जिस तरह से उत्तराखंड के जो है मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, उनको इस्तीफा देना पड़ा। दरअसल अगले 2 महीने में उनको जो है सदस्य बनना था विधानसभा का, यानी अगले 2 महीने में जो है उपचुनाव अगर संभव नहीं हुआ तो उनको स्वतः ही जो है अपना इस्तीफा देना पड़ता तीरथ सिंह रावत को। अब वही खेल दरअसल यहां पर भी है। अभी 2 महीने हुए हैं ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री बने हुए, और आपको याद होगा नंदीग्राम में चुनाव आयोग ने कैसा खेल किया था ममता बनर्जी के साथ। पहले जो है उनको नंदीग्राम से, जो कि हॉट सीट थी पूरी पश्चिम बंगाल की, शुवेंदु अधिकारी और उनके बीच मुकाबला था। पहले ममता बनर्जी को जो है जिता दिया चुनाव आयोग ने, और कुछ घंटे बाद ही जो है शुवेंदु अधिकारी को जिता दिया। यानी ममता बनर्जी चुनाव नंदीग्राम से हार गई थी। हालांकि वो अभी हाईकोर्ट में इस पे जो है सुनवाई चल रही है, मैटर पेंडिंग है हाईकोर्ट में। लेकिन अगले 4 महीने में जो है ममता बनर्जी को सदस्य बनना होगा सदन का। लेकिन चुनाव आयोग कितना निष्पक्ष है या कितना स्वतंत्र है, ये आप सभी जानते हैं। बीजेपी के इशारे के बिना चुनाव आयोग जो है चुनाव कराएगा ही नहीं। तो अगले 4 महीने में अगर ममता बनर्जी जो है वहां की विधान सभा की सदस्य नहीं बन पाती, यानी एमएलए चुनकर नहीं जाती है, तो उनको खुद को जो है इस्तीफा देना पड़ेगा। और वो लगातार आरोप लगा रही हैं कि बीजेपी के इशारे पर चुनाव आयोग जो है उपचुनाव नहीं करा रहा है। तो सीधी सीधी इनकी प्लानिंग है, जिस तरह से जो है 4 महीने पूरे हो जाए, 2 महीने हो चुके हैं, तो ये मुख्यमंत्री पद से खुद ही जो है हट जाएंगी। अब दरअसल इसी पर जो है मास्टर स्ट्रोक ममता बनर्जी ने चला है। विधान परिषद का गठन कर दिया है, और वो एक बार बन जाएगा विधान परिषद तो खुद वहां की मेंबर बन जाएंगी। लेकिन इसमें भी दरअसल बहुत ही पचड़ा है। अभी विधान परिषद से पश्चिम बंगाल की से ये बिल प्रस्ताव जो है पास हो गया है। अब जाएगा राज्यसभा, लोकसभा, और फिर उसके बाद राष्ट्रपति के जो है साइन होंगे। उसके बाद जो है विधान परिषद का गठन संभव हो पाएगा। लेकिन यहीं पर खेला है दरअसल ये सीधे टक्कर एक बार फिर से ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। आप जानते हैं लोकसभा में बहुमत बीजेपी के पास है पूरा, राज्यसभा में बहुमत उनके पास नहीं है। लेकिन इस प्रस्ताव को जो है दोनों सदनों से पास होकर गुजरना है। और आप जानते हैं हरगिज बीजेपी या प्रधानमंत्री या नरेंद्र मोदी या खुद अमित शाह जो है हरगिज नहीं चाहेंगे ये प्रस्ताव पास हो और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो है इस्तीफा उनको देना पड़े। क्योंकि चुनाव आयोग को यह तय करना है कि उपचुनाव कब कराए जाएं। लेकिन चुनाव आयोग जो है इंतजार कर रहा है बीजेपी के इशारे पर कि चुनाव आयोग ना कराए जाएं। ममता बनर्जी लगातार ये आरोप लगा रही हैं कि चुनाव आयोग जो है बीजेपी का ही जो है एक असिस्टेंस के तौर पर मदद कर रहा है, और अब चुनाव आयोग जो है उपचुनाव कराने का कोई भी उसकी प्लानिंग नहीं है। तो यही दरअसल पूरा खेल है। लेकिन ममता बनर्जी लगातार पटकनी पे पटकनी पिछले 2 महीने से या फिर उससे पहले से भी चुनाव प्रचार के दौरान भी जिस तरह से जो है उन्होंने कैंपेनिंग की और जिस तरह से नारा दिया खेला होबे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो ओ दीदी कर रहे थे, और लाखों लोग जो है कोरोना से मर रहे थे बिना ऑक्सीजन के, बिना दवाई के। लेकिन प्रचार में कोई कमी नहीं थी। वो तो कह ही रहे थे, खुद ही कह रहे थे कि मुझे सिर्फ लोग ही लोग दिख रहे हैं। लेकिन असली खेला अब शुरू हुआ है। अब देखिए विधान परिषद का गठन करने का जो प्रस्ताव पास हुआ है, तो ये जो है झन्नाटेदार चाटा है बीजेपी की उन कार्यकर्ताओं में जो लगातार ममता बनर्जी को जो है बौना साबित कर रहे थे। लगातार धूल चटा रही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को ममता बनर्जी। तो ये खेल अब और दिलचस्प हो गया है, क्योंकि ये प्रस्ताव अब जो है राज्यसभा और लोकसभा से होकर पास होना है। तो देखना होगा इस पर जो है बीजेपी क्या प्रतिक्रिया अपनाती है। बहरहाल इस खबर को लेकर आपकी जो भी राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। साथ साथ हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।